हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक काफ़ी गहरी बात शेयर करने आई हूँ। क्या आपको पता है कि मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि केवल मनुष्य के ही विचारों में निर्माण करने की क्षमता है, अर्थात क्रिएटिविटी की पावर है। अर्थात जो सिर्फ वो सोचता है, वो बाहरी दुनिया में उसका निर्माण हो जाता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत, इतना कष्ट क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम सोचकर ही सब कुछ पा सकते हैं तो। आपने पुराने सीरियल्स में या अभी के भी सीरियल्स में देवी देवताओं के देखा होगा कि देवी देवताएं किसी भी चीज़ का जब आह्वान करते हैं तो वो आंखें बंद करके सिर्फ हाथ ऐसे करते हैं और वो चीज़ हाथ पे उनके प्रकट हो जाती है। ये झूठ बात नहीं है। इसके पीछे राज ये है कि हम भी सिर्फ सोच के ही उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर ये शरीर क्यों मिला है? अगर कुछ काम धंधा करना ही नहीं है, कुछ कष्ट करने ही नहीं है और ऐसे ही अगर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, फिर भगवान ने ये शरीर क्यों बनाया है? तो भगवान ने ये शरीर हमने की हुई प्राप्ति का उपभोग लेने के लिए बनाया हुआ है, ना कि प्राप्त करने की मेहनत करने के लिए। अगर सोचिए, हमें विचारों से ही प्राप्त करने की क्षमता दी गई है, इसका मतलब क्या है? हमें मन की शक्तियों का प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर उसका आनंद ले सके। लेकिन आज मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ नकारात्मकता में, व्यर्थ थॉट्स में इतनी बर्बाद हो रही है कि मन से उसे कुछ प्राप्त करने की ताकत उसमें नहीं रही है। इसीलिए फिर शरीर को काम में लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे दुनिया में जिनके पास ज्ञान की शक्ति अर्थात पढ़े लिखे नहीं होते, उनको अपनी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी से गुजारनी पड़ती है। वही अगर ज्ञान की शक्ति है अर्थात बहुत पढ़े लिखे हो, तो आपके केवल एक सिग्नेचर पर ही आपकी कमाई लाखों हो जाती है, इतनी बड़ी आपकी पोजीशन बन जाती है। दोस्तों, जो मन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले हैं, वो इस दुनिया में अनेकों से कार्य करवाने वाले बनते हैं। और जो मन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, फिर उन्हें शरीर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो और किसी के अंडर कार्य करने वाले बन जाते हैं। तो आप कहेंगे तो क्या हम कर्महीन होके बैठ जाए और सिर्फ बैठ के सोचते रहे? तो दोस्तों, सोचना, विचार करना यह भी एक कर्म है। अपने विचारों की शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी मेहनत लगती है। अगर एक बार आप उसमें मास्टर हो गए, तो आपके केवल ध्यान मात्र से ही आपके पास वो चीज़ें किसी न किसी रूप से, व्यक्ति के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से आना चालू होगी और आपका कार्य होगा सिर्फ इस शरीर द्वारा उन चीज़ों का आनंद लेना और दूसरों को भी देना। तो कोशिश करें मन की शक्तियों को बढ़ाएं और शरीर जिस चीज़ के लिए बनाया है, आनंद लेने के लिए, उसको उसके लिए ही रखें, ना कि मेहनत मजदूरी करने की। थैंक यू।